हेलो। तो अभी टॉपिक लिखो, चेन रूल ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत ईमानदारी से याद किया था। इधर y मैं लिख रहा हूँ और इधर मैं dy/dx लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट जो था वो था साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव था माइनस साइन एक्स। ठीक है। फिर आया टेन एक्स, उसका डेरिवेटिव था सेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ में आया मान लो कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। फिफ्थ में आ गया मान लो सेक एक्स, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और सिक्स्थ में आ गया कोसेक एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सब क्वेश्चन मिले तो हमें दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, सब हम लोग को आता है। लेकिन अब हमें क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है, साइन की जगह पे यहाँ पे 6x मिल रहा है। ठीक ना। y इज इक्वल टू कॉस x के जगह पे मान लीजिए रूट एक्स मिल रहा है। y इज इक्वल टू टेन एक्स मिलना चाहिए, वहां पे मान लीजिए कुछ और कोई फंक्शन बैठा हुआ है, मतलब उसका डेरिवेटिव हमें नहीं आता। मान लीजिए यहाँ पे टेन के जगह पे e टू दी पावर x बैठा हुआ है। तो एक समस्या ये हो सकता है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके एंगल में कोई छेड़खानी हुआ है। तुम डेरिवेटिव याद किए हो साइन एक्स का, कॉस एक्स का, लेकिन अगर उसके एंगल में कोई प्रॉब्लम है, मतलब साइन एक्स को छोड़ के कोई और वहां बैठा है, ठीक ना, तो हम लोग को चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब चेन रूल क्या होता है वो हम सीखेंगे। दूसरा दूसरा समस्या, तुमने फॉर्मूला याद किया साइन एक्स का, लेकिन साइन एक्स नहीं मिलकर साइन एक्स का होल स्क्वायर मिल गया तुमको। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुमने याद किया है टेन एक्स का डेरिवेटिव, लेकिन उसके ऊपर कुछ पावर दे दिया गया, मान लीजिए पावर में 5 दे दिया गया। तुमने याद किया है कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसके अंदर रूट कॉट एक्स दे दिया गया। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव जो हमारे आंख के सामने आएगा तो हम उसको देखेंगे और उसका प्रॉब्लम पहचानेंगे कि उसके एंगल में प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम उसके एंगल को चेंज किया गया है या उसके पावर को चेंज किया गया है। तुम लोग बोलोगे सर दोनों फॉर्मूला मिक्स कर दिया, तो मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया जैसे रूट अंडर साइन 6x, या फिर y इज इक्वल टू साइन का पावर 5 और नीचे में दे दिया मान लो यहाँ पे 7x, मतलब एंगल में भी प्रॉब्लम और पावर भी दे दिया। तो ये सब क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, वही चेन रूल में हम लोग को सीखना है। ठीक ना। पेशेंस के साथ 4-5 मिनट सुनो, सब क्लियर हो जाएगा। चलो, फॉर्मूला ये जो 6 फॉर्मूला होना है ना, मतलब ये तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए, इसमें कोई मर्सी नहीं है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो चलो फटाफट आओ। देखो, चेन रूल में थोड़ा डेरिवेटिव खुल जाता है, मतलब डिस्कशन थोड़ा बढ़ जाता है। जब हमने y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा था और इसका जो dy/dx किया था, इसका मतलब क्या हुआ था, ये जो y है इस y के जगह पे हमने ये वैल्यू बैठाया था। ध्यान से सुनना। और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कब हुआ, जब ये एंगल और ये एंगल मैच किया, मतलब ऊपर भी x नीचे भी x, कोई पावर का लफड़ा नहीं, तब हुआ ये कॉस एक्स। आया समझ में। अब तुम डिटेल समझ रहे हो। तुम बोले सर ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आया था, फर्स्ट प्रिंसिपल का बात छोड़ दो अभी, अब ऐसे सीखो। मैंने साइन एक्स कॉस एक्स कब बना, जब दोनों एंगल मैच किया। ठीक है। अब आप सर क्वेश्चन में दे दिए मान लीजिए साइन एक्स के जगह, एक्स के जगह पे आप 6x दे दिए। अब एक बच्चे ने ऐसे dy/dx लिखा, ध्यान से देखना, ऊपर d लिखा, नीचे dx लिख के आराम से बैठा हुआ है। अब वो cos 6x लिखे कि cos x लिखे, उसको समस्या है। क्यों समस्या है जी, क्योंकि दोनों यहाँ का चीज और यहाँ का चीज मैच नहीं कर रहे हैं। जब तक ये मैच नहीं करेगा हम कॉस में जा नहीं सकते। अच्छा, तो आपको मैच करवाना है।
तो मैच करवाने के लिए अब इसको मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, d sin 6x, मैं नीचे d 6x लिख दिया। सब अब आप अपने मन से 6x कहाँ से ला दिए, चलो तुम गुस्सा मत हो, ऊपर भी d 6x लिख दिया। तुम्हारा सर, तुम पूछोगे ये dx कहाँ गया, ये dx हम वापस यहाँ रख दिए। मतलब हम ये एक्स्ट्रा चीज यहाँ डिवाइड किए हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई भी किए हैं, मतलब डिनोमिनेटर में लिखे हैं, तो तुम इसको कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन कैंसिल करने से फायदा नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ इस वाले चीज को ध्यान से देखिए, सर ये एंगल और ये एंगल मैच किया तो cos x हुआ, यहाँ भी ये 6x और ये 6x मैच किया तो ये cos 6x हो जाएगा। अच्छा, अब क्लियर हो रहा है। और ये 6x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, सिखाए थे तुम लोग को, 6x का डेरिवेटिव 6 होता है, 9x का डेरिवेटिव 9 होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। तो ये चेन जैसा बनता गया ना, इसीलिए इसका नाम है चेन रूल। ठीक है, ये डिटेल आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। ठीक है आप इसको चाहे तो रट भी सकते हैं, इधर देखिए, आप इसको चाहे तो याद कर लीजिए कि सर अगर y इज इक्वल टू साइन एम एक्स रहा, मतलब कोई भी नंबर रहा, m वहां पे नंबर है, तो उसका dy बाई डी एक्स में m cos mx लिख सकता हूँ। अगर y इज इक्वल टू साइन पी एक्स रहा, p कोई नंबर है सर, तो उसका dy बाई डी एक्स में क्या लिख सकता हूँ, p टाइम्स ऑफ cos px, जहाँ की p कोई नंबर है, 5 10 11 12 17 कुछ भी, उसका डिटेल यहाँ पे रीजन है आपके पास। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा समस्या देखते हैं, दूसरा टाइप का समस्या, या इस पे एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, तब दूसरा समस्या में चलेंगे। अभी मान लो यहाँ पे साइन की जगह पे एंगल में और छेड़खानी कर दिया मैंने, एंगल में एक्स नहीं देकर लॉग एक्स दे दिया। बाप रे बाप, इतना खतरनाक चीज। अब ये कैसे हुआ, बच्चे ने डी वाई बाई डी एक्स लिखा, ध्यान से देखिए, इस y की जगह पे उसने रिप्लेस किया साइन लॉग एक्स, नीचे पे उसने लिख दिया dx। अब यहाँ पे साइन का एंगल क्या है, साइन का जो एंगल होता है बगल में, जो फंक्शन होता है वो log x है, वो नीचे वाले चीज से मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है सर। तो अब क्या करें, मैच कराना पड़ेगा। तो देखो, d साइन log x, डेरिवेटिव अगर ऐसे सीख लिए फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। log x ला सर, अपने मन से आप log x कहाँ से ला दिए, तो लो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए log x। फिर तुम पूछोगे मेरा dx कहाँ गया, अरे dx वही है भाई। अगर तुम इस चीज को कैंसिल करोगे तो वापस इस स्टेप से इस स्टेप में आ जाओगे, अगर इन दोनों को कैंसिल करोगे तो इसको और इसको कैंसिल करोगे, लेकिन हम लोग को कैंसिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सर, क्योंकि कर देंगे तो काम नहीं होगा ना। अब बताओ, ये और ये मैच किया क्या, हाँ सर मैच किया। तो जब एक्स एक्स मैच करता है वो क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है, तो ये कॉस लॉग एक्स बन गया। कैसे बन गया सर, याद करो, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, जब ये एंगल मैच करता था तब कॉस बनता था, हाँ या ना, कॉस और एंगल कॉपी होता था, एकदम सही। तो यहाँ पे कॉस बन गया। फिर बगल में ये log x बाई डी एक्स, तो log x विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर सुंदर भाषा में अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब कोई भी एंगल में छेड़खानी हो गया, उसी चीज को नीचे कॉपी, फिर ऊपर, फिर dx। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, y इज इक्वल टू, एंगल में ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ है, एंगल में। y इज इक्वल टू लिखिए फटाफट, चलिए इस बार कॉस लेते हैं, कॉस रूट एक्स। तो कॉस के एंगल में प्रॉब्लम है, क्या है, रूट एक्स है। चलिए सर इसका डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी कॉस रूट एक्स बाई डी एक्स लिख के हम बैठे हैं। अब हम लोग को पता है, अगर ऐसा होता, दोनों एंगल मैच कर रहा होता, तब मैं माइनस साइन एक्स लिखता। दोनों एंगल तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो क्या करें सर, मैच करा देते हैं। आइए, बहुत ही इजी बात हो रहा है यहाँ पे, ऊपर भी रूट एक्स और नीचे भी एक्स। आप समझ रहे हैं सब कुछ कैसे हो रहा है। अब देखिए, कॉस रूट एक्स, ये दोनों मैच किया तो ये क्या हो जाएगा,
माइनस साइन रूट एक्स हो जाएगा बच्चों। और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। हाँ या ना? एकदम इजी बात, सिंपल बात चल रहा है। तो फाइनली इसको सुंदर भाषा में और सजा के अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स काट मत देना। ये रूट एक्स उसका इंटीग्रल पार्ट है, एंगल है, वो कभी कटेगा नहीं है, नीचे वाला ऐसा है। क्लियर? एकदम ठीक है। चलिए और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, y इज इक्वल टू, मान लीजिए साइन का एंगल हम ले लेते हैं, सॉरी टेन का एंगल ले लेते हैं हम लोग साइन एक्स। चलो सबसे पहले dy बाई डी एक्स, सबसे पहले तो इधर बताओ, अगर नॉर्मल tan x रहता तो उसका डेरिवेटिव क्या होता? सर जब एंगल एंगल मैच करता है तो हम सेक स्क्वायर x लिखते हैं। चलिए तो यहाँ भी एंगल एंगल मैच कराना पड़ेगा आपको। यहाँ पे तो पहले साइन लिख दो, नीचे dx लिख के बैठे हो तुम, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एंगल तो मैच ही नहीं कर रहा है तो सेक स्क्वायर लिख नहीं सकते, तो अब क्या करें? तो यहाँ पे टेन लिखा, यहाँ पे साइन लिखा, फिर यहाँ पे साइन लाए, क्यों लाए? ताकि वो मैच कर जाए सर। और ऊपर में फिर भी साइन लिखा, क्यों? क्योंकि नीचे डिवाइड किए हैं तो ऊपर भी रखना पड़ेगा। अब ये फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, ध्यान से देखो बेटा, साइन है तो साइन ही रहेगा, और फिर साइन का डेरिवेटिव अलग से cos x। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, 3-4 बार इस चीजों को देखिएगा, मैं बार बार ऐसा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो अभी जितना भी क्वेश्चन दिखाए हैं सब में एंगल में प्रॉब्लम था, तो उस एंगल के प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर रहे हैं आप देखिए। एंगल में कुछ भी दे सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू सेक, सेक के अंदर में मैं मान लीजिए e टू दी पावर x दे दिया। सर सबसे पहले ये बताइए, अगर सेक x रहता तो उसका डेरिवेटिव क्या होता? सेक x का डेरिवेटिव हमें याद होना चाहिए। सेक x का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है? जल्दी बता दो। जब ये x x मैच करता है तो सेक स्क्वायर x, सॉरी सेक x इंटू टेन एक्स होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे समस्या आ चुका है, आओ देखते हैं। तो यहाँ पे d सेक e टू दी पावर x, अब नीचे तो x dx ही रहेगा, लेकिन e टू दी पावर x अब लाना पड़ेगा, चलो ला देते हैं। सेक e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x बाई x। तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, देखो एंगल एंगल मैच कर चुका है, सेक e टू दी पावर x इंटू टेन e टू दी पावर x, होगा कि नहीं? इनटू इस e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, ये आंसर हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में प्रॉब्लम हो तो ऐसे करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव करके दिखाइए सर। चलो करते हैं। तो यहाँ पे d साइन 4x प्लस 5, दूसरा सर देखिए यहाँ पे सबसे पहले नीचे एंगल आपने dx रखा होगा, उससे काम हुआ नहीं होगा, तो अब मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ रहे होगे। बताइए, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा cos 4x प्लस 5, क्योंकि एंगल मैच कर गया तो cos हो जाएगा ना, और ये 4x प्लस 5 का आंसर 4। तो सुंदर भाषा में आंसर लिखना चाहते हो तो बस ये फुल रीजन के साथ समझा दे रहा हूँ। अगर ऐसी डेरिवेटिव करने आ गया तुमको तो फिर 12 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सर सिर्फ साइन एक्स रहा तो कोई टेंशन नहीं होती, याद है एंगल में छेड़खानी है कि बस यही देखना है। चलो एंगल के बाद आते हैं अब नेक्स्ट टाइप में, पार्ट टू में ये सीखना है। मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन के सर के ऊपर कोई पावर है, मान लीजिए 3 है। ये चीज ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो पहला इज्जत देना है हम लोग को पावर। पहले बताओ, अगर मैं तुमको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पूछता तो तुम क्या करते? इधर देखो, dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब बाई एक्स, ये पावर ब्रैकेट के अंदर
जो चीज है वो मैच करता है तब ये चीज होता है। 3x² होता है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे भी सेम काम होने वाला है। देखो y इज इक्वल टू साइन होल क्यूब। अब पावर है तो सबसे पहले पावर का इज्जत, हम लोग ऐसा लिखे साइन x का होल क्यूब और नीचे dx लिख के बैठे हैं। अब ब्रैकेट के अंदर, जैसे यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर x था, नीचे भी x था, तो ये 3x² हो गया। अभी ब्रैकेट के अंदर साइन x है और बाहर में dx है, नीचे में x है, तो मैच तो कर नहीं रहा है, तो क्या करें। तो इधर सर dy/dx लिखिए, इधर लिखिए आप साइन x का होल क्यूब। सर नीचे आपको क्या चाहिए भाई, जो ब्रैकेट के अंदर है वो चीज नीचे चाहिए, तो लो भाई साइन x लगा दिए। सर अपने मन से कहाँ से ला रहे हैं, तो लो ऊपर भी लगा दिए। अच्छा, इसीलिए इसका नाम है चेन रूल, चेन जैसा चल रहा है। अब ये पार्ट को ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। ब्रैकेट के अंदर का जो चीज है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 sin x का होल स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई में आ गया, पावर एक कम हो गया, बहुत बढ़िया। बगल में साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स एक्स मैच कर गया, कोई पावर नहीं। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ध्यान से देख लो, ये पावर 8 नहीं है, 3 है। 8 जैसा दिख रहा था एकदम। पहला इज्जत पावर को देना है, दूसरा चीज फिर देखना है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू, मान लो cos x का पावर 5 है, तो देखो dy/dx, यहाँ पे लिखेंगे d। तुम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हो अगर तुमको डायरेक्ट समझ में आ गया है, लेकिन इनिशियल स्टेज में मैं चाहूंगा कि तुम इसको जितना इलोबरेट करके बनाओ उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे तुम डेरिवेटिव में। ये समझ गए ना कैसे हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में सर आपने ऐसा लिखा होगा cos टू दी पावर 5x विथ रिस्पेक्ट टू dx, डेरिवेटिव हुआ नहीं होगा इसलिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब cos का डेरिवेटिव अभी होना नहीं है, ये पावर के अंदर है, तो ये 5 cos टू दी पावर 4 हो जाएगा, और cos का डेरिवेटिव यहाँ पे माइनस साइन एक्स। ठीक है, कोई भी पावर हो, सबसे पहले पावर मल्टीप्लाई में आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। उसका अंदर का पूरा रूल यहाँ पे मैं डिस्क्राइब किया हूँ। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सर y इज इक्वल टू, मान लीजिए √tan x होता, ठीक ना। तो सबसे पहले बहुत अच्छा बात, तुमसे मैं ये पूछता हूँ, पहले बताओ y इक्वल टू अगर √x रहता तो तुम dy/dx क्या लिखते थे। मैंने तुम्हें याद करवाया था 1/2 √x। आओ, तो सर ये 1/2 √x कब हुआ था, आओ ध्यान देते हैं। जब आपने ऐसा लिखा था, मतलब रूट के अंदर का चीज जो था वही नीचे था, तब 1/2 √x हुआ था। यहाँ भी वही काम करना है, तो dy/dx, d tan x बाय dx लिख दिया। अब हमको डेरिवेटिव हो नहीं रहा है, क्यों, रूट के अंदर tan x है और नीचे कौन है x। तो नीचे भी क्या चाहिए मुझे, जो रूट के अंदर जो चीज है वो चाहिए सर। क्यों भाई, वो क्यों चाहिए। सर यहाँ देखिए, यहाँ जब √x था, जब x मैच किया तभी तो ये हुआ। अच्छा, तो यहाँ भी मुझे tan x लिखना पड़ेगा, अपने मन से tan x ला रहे हो तो फिर यहाँ भी लिखना पड़ेगा, dx भी लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 1/2 tan x, और फिर tan का आंसर sec² x। सुंदर से लिखना चाहते हो तो sec² x 2 tan x। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले पावर का डेरिवेटिव, तो रूट कुछ भी हो, याद रखना रूट एनीथिंग हो, रूट एनीथिंग का डेरिवेटिव 1/2 रूट एनीथिंग, फिर रूट एनीथिंग के अंदर में जो है उसका डेरिवेटिव। ये सब चीज जितना जल्दी दिमाग में चला जाए बेहतर है। सर इसी को थोड़ा शॉर्ट में समझना हो तो ये देखिए, क्वेश्चन था √tan x। सर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, सीधा अगर एक स्टेप में लिखना हो, डायरेक्ट भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने उतना डिटेल में दिखाया था। कोई भी रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट वही, रूट के अंदर कौन है, सर 10 है, तो उसका डेरिवेटिव sec² x। अच्छा इतना सिंपल था। हाँ जी, आप ऐसे शॉर्टकट भी दिखा सकते हैं। सर मान लीजिए √sin x होता तो
रूट साइन एक्स होता तो क्या लिखते हैं डेरिवेटिव? बहुत सिंपल है, आप पूरा डिटेल भी दिखा सकते हैं। सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव तो 1/2 रूट साइन एक्स, यानी पावर का डेरिवेटिव मैं बोलना चाहता हूँ। ये रूट का मतलब भी तो एक पावर ही हुआ। हाँ, रूट के अंदर कौन है? साइन, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो आंसर हो जाएगा कॉस 2 रूट साइन एक्स। आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको, एकदम एकदम क्लियर होना चाहिए। सर रूट कॉट एक्स होता तो, आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू रूट कॉट एक्स होता तो क्या होता? बताओ बच्चों क्या होगा? सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव, आगे आगे बोलो तुम लोग, 2 रूट कॉट एक्स, हाँ या ना? कॉट का डेरिवेटिव याद ही नहीं है तुम लोग को, याद नहीं करोगे डेरिवेटिव का फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए, तब तो ये सब अप्लाई करोगे फटाफट। बताओ। और ये सब के लिए सोचना नहीं है सर मैं ऐसे दिखाऊं वैसे दिखाऊं, डेरिवेटिव एकदम बिंदास होके करना है। अगर ज्यादा सोचने लगे कि हम ये ऐसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि वैसे कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो दो चीज हमने सीख लिया कि पावर में अगर कुछ हुआ तो कैसे डील करना है, एंगल में हुआ तो डील। अब एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये देखो, y इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे मान लो साइन की जगह एंगल में है 6x, ठीक है, और ब्रैकेट के ऊपर है 7, पावर भी आ गया और एंगल भी। तो अब प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग? पहले पावर को प्रायोरिटी देंगे कि पहले एंगल को? हमेशा प्रायोरिटी पहले पावर को, ठीक ना? कैसे सर? आइए देखते हैं। सबसे पहले चेन रूल लगाएंगे, तो d साइन 6x का पावर 7, ब्रैकेट के अंदर कौन है उसको नीचे रखो, क्यों सर? तभी तो बात मैच होगा, ठीक है सर। फिर साइन 6x बाई, एंगल में प्रॉब्लम था, हाँ सर। सर यहाँ पे dx लिख दें क्या? अगर dx लिख दोगे तो ये 6x और 6x मैच नहीं करेगा, हाँ सर नहीं मैच करेगा, इसीलिए यहाँ पे मैं 6x लिख रहा हूँ। चलिए यहाँ पे 6x लिख दिया। फिर d 6x बाई एक्स, देखो इस बार 3 बार चेन रूल लगा है, ये डिटेल है पूरा बेटा। अच्छा, तो इसको आंसर क्या लिखेंगे? वही इज्जत जो x⁻7 बाई डी एक्स में तुम ऐसे देते थे, 7x⁻6 लिखते थे कि नहीं? अगर ऐसा होता था तो याद करो, वही इज्जत पहले वाले टाइप को देना है। तो चलिए 7 साइन होल टू दी पावर 6, फिर यहाँ पे साइन 6 है तो कॉस 6x, फिर यहाँ पे 6x है उसका डेरिवेटिव 6। अब इसी को शॉर्ट में, सर मान लीजिए 10 का पावर यहाँ पे 8x होता और पावर में होता यहाँ पे 12, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता? देखो मैं तुमको शॉर्टकट लिखना सिखाता हूँ। सबसे पहले पावर को इज्जत दो, 12, ठीक है सर। शॉर्ट में भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इतना डिटेल भी दिखा सकते हो तुम, ठीक ना? कि डिटेल में इसलिए दिखाने के लिए सिखा रहा हूँ कि तुमको, तुम्हारे पास रीजन होना चाहिए कि चीजें हो कैसे रही। कि सबसे पहले सर पावर को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो उसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? dx के रिस्पेक्ट में नहीं, जो पावर के अंदर जो ब्रैकेट में उसके रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ पे आप, चूंकि यहाँ पे आप खुद से लाए थे तो यहाँ भी उसको ले गए। अब इसका डेरिवेटिव आराम से dx के रिस्पेक्ट में हो जाता है, लेकिन इसके एंगल में प्रॉब्लम था तो वो एंगल लाया, फिर एंगल को वहां मल्टीप्लाई किया तब dx। ये वाला जो dx है वही यहाँ पे है। अगर ये सब तुम काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, तो वापस वहीं आ जाओगे क्वेश्चन, लेकिन काटना है नहीं, इसलिए तो सेटिंग किए हैं, अरेंज किए हैं हम लोग। खैर अभी इस क्वेश्चन में आते हैं। सर सबसे पहले पावर का इज्जत दिया, बहुत अच्छा सर, कैसे सोचेंगे? 12 है। अब यहाँ देखो 10, ब्रैकेट के अंदर का चीज कॉपी करो, पावर एक कम करो, 11, बहुत अच्छा। ब्रैकेट के अंदर कौन है? 10 10 8x, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर 8x। फिर एंगल में कोई छेड़खानी था क्या? हाँ सर 8x था, तो 8x का डेरिवेटिव क्या होता है? 8, तो यहाँ पे इंटू 8 भी कर देना, तो 12 8 जा 96, 10 इसका होल टू दी पावर 11 इंटू सेक स्क्वायर 8x, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक दो और देखते हैं। इसको यहाँ पे पॉज वॉज करके लिख लिया करो ये सब क्वेश्चन, ये सब जितना देखोगे उतना फायदा होगा। ये देखिए, साइन ब्रैकेट स्टार्ट लॉग एक्स, सर इसके ऊपर आपने पावर दे दिया मान लीजिए 5, इतना भयंकर क्वेश्चन, कोई टेंशन का बात नहीं है। देखो बेटा सबसे पहला इज्जत किसको? पावर को। सर पावर मल्टीप्लाई में आ गया, 5 साइन
बाकी सब कुछ कॉपी। पावर एक कम हो गया, पावर का डेरिवेटिव हो गया, हाँ सर। अब ब्रैकेट के अंदर क्या था, साइन लॉग एक्स। साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव, साइन है तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा। एंगल में छेड़खानी है उसको ऐसे ही रहने दो। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। एंगल में छेड़खानी था, हाँ सर लॉग था। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। देख लो। अगर तुम इसको डिटेल में, सर इसको थोड़ा डिटेल में लिख के दिखाइए तो आप कैसे सोचे, एकदम दिखा देते हैं। ये देखिए dy/dx, सबसे पहले मैंने साइन log x होल टू दी पावर 5, नीचे क्या लिखा होगा बेटा, साइन जो ब्रैकेट के अंदर है उसको कॉपी किया होगा। फिर सर आप नीचे लिखे हैं तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा आपको। फिर dx लिख दें क्या, नहीं नहीं, एंगल में दिक्कत है, एंगल में कुछ नया चीज आया हुआ है उसी को लिखेंगे फिर एक बार। दिस इज द डिटेल वे। ये पहले पार्ट का आंसर है, ये इस पार्ट का आंसर, ये इस पार्ट का आंसर है, देख लीजिए आप। ये इस पार्ट का आंसर है। ये डिटेल भी आप दिखा के सीख सकते हैं और डायरेक्ट ऊपर वाला भी लिख सकते हैं अगर आप स्मार्ट हो चुके हैं। तो हम लोग को कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो तरह का दिक्कत हो सकता है, या तो सिर्फ एंगल में प्रॉब्लम होगा या पावर में प्रॉब्लम होगा, नया नया कुछ पावर हो जाएगा, ठीक ना, या दोनों मिक्स करके आ सकता है। तो इस टाइप का जितना भी तुम क्वेश्चन करोगे तुम्हारे लिए फायदा है। एक दो और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। सपोज सिंपल एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे एंगल में कोई दिक्कत है नहीं, सिर्फ पावर है। तो पावर है तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव 2 ब्रैकेट में आ गया, साइन एक्स का पावर 1। फिर ब्रैकेट के अंदर कौन था, मतलब इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर कॉस एक्स। और तुम लोग को पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम पढ़े हो तो ये साइन 2x का फॉर्मूला हो गया, ठीक ना। तो यानी साइन कॉस में कोई भी दिक्कत हो, ऐसा गंदा से गंदा क्वेश्चन ये देखो, कॉस x-π/2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ एंगल में ही छेड़खानी है। तो सर कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एंगल कॉपी। एंगल में अंदर में कौन है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है और पाई का डेरिवेटिव 0। तो मैंने -0, सॉरी -0 हो गया, यानी आंसर आ गया -sin x-π/2। कोई टेंशन ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर तुमको पावर में प्रॉब्लम दिख रहा है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, सर इसको डिटेल में दिखा सकते हैं क्या, हाँ एकदम दिखा सकते हैं। ये देखिए cos x-π/2, यहाँ पे पावर में प्रॉब्लम है नहीं सर, सिर्फ एंगल में, तो एंगल ही नीचे लिख दो बेटा। ये एंगल को तुम ऊपर भी ले जाओ। अब इसका डेरिवेटिव हो गया ये और इसका डेरिवेटिव हो गया ये, ठीक है। बोलो। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप ऐसे बना सकते हैं। सर अगर सिंपल ऐसा क्वेश्चन रहता, साइन 2x+3, तो आराम से देखो इस क्वेश्चन में क्या पावर है, नहीं है सर, सिर्फ एंगल में प्रॉब्लम हुआ है। तो एंगल में प्रॉब्लम हुआ है तो टेंशन नहीं, एंगल के प्रॉब्लम को हम कैसे डील करते हैं, ऐसे लिखना सीखो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को इंस्टेंट नहीं समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ नीचे dx लिख दो। अब तुम टेंशन में हो कि एंगल मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करें सर, यहाँ पे 2x+3 लिख दो, यहाँ पे भी 2x+3 लिख दो। अब इस फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव जब एंगल मैच कर जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, सर कॉस लिखते हैं और एंगल सेम। फिर यहाँ पे 2x+3 का डेरिवेटिव 2 होगा, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। सुंदर से इसका आंसर ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन में मैं एक पावर देके दिखाता हूँ बेटा। सेम क्वेश्चन में देखिए y इज इक्वल टू साइन 2x+3 होल टू दी पावर 5। तो देखो चलो 15 कर देते हैं। तो dy/dx, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, तो पावर का डेरिवेटिव 15 हो गया। सर लिखेंगे कैसे, थोड़ा डिटेल में लिख के दिखाइए। चलो डिटेल में लिख के देख लेते हैं। साइन 2x+3 होल टू दी पावर 15, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का चीज, तो 15 तो बाहर में है, उसके ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, साइन 2x+3। फिर ये साइन 2x+3 बेटा बाहर में चला जाएगा और ये हो जाएगा क्या, 2x+3।
फिर यहाँ पे 2x + 3 होल डिवाइडेड बाई x। तो पहले पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 15 साइन 2x + 3 होल टू द पावर 14। साइन सेम एंगल है तो cos 2x + 3, यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव 2, तो सुंदर से आंसर 30 साइन 2x3 होल टू द पावर 14, एक कर्ली ब्रैकेट है, इनटू cos 2x + 3। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप क्लियर होना चाहिए यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। एक दो बार रिवाइज कर लेना, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।